इसलिए हो सकता है इसमें थोड़ी-सी आपको परेशानी हो रही हो। पर मैं चाहता हूँ कि कल के लिए अगर आप मेरे को थोड़ा-सा फीडबैक कर देंगे कि आपको कहाँ दिक्कत आई है या कौन-सा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है इसको सुनने के बाद, तो फिर हम कल इसकी विस्तार से हम चर्चा कर पाएँगे। अभी तो हम जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बिल्कुल सिंपल सीधा-सीधा हम अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बात जो है, जो भगवान हमको संकेत के रूप में कहना चाह रहे हैं, हम उसको सही प्रकार से थोड़ा-सा फ़ॉलो अप कर लें। जैसे बोलते हैं ना, एक आउटलाइन हमारे दिमाग में एक बन जाए कि ये आउटलाइन ये है और अभी तक जो चीज़ बनी है, वो ये बनी है कि अ, हमारी 3 स्थितियाँ सामान्य रूप से हो गई। एक स्थिति वो है जिसमें हमारी अधोगति होती है, अर्थात हम अन्य जो 84 लाख जिसको हमारे यहाँ योनियाँ कहा गया, उसमें से होकर हम फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। दूसरा दूसरा जो हमारा जन्म है, वो कौन-सा है तो कहते हैं दूसरा जो हमारा जन्म है आप प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज़ आ रही है। तो दूसरा दूसरा जो हमारा जो जन्म है, वो मनुष्य के रूप में ही है। लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि हमारी जो कामनाएँ हैं, वो हमारी कामना भी है, इसलिए हम उस कामना को लेकर जन्म लेते हैं। मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि अगर बहुत सूक्ष्म कामना है, तो भी हमारा जो जन्म है वो होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में बहुत सूक्ष्म कामना है, ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है, वो उसकी इच्छा पर होता है। जैसे जैसे आप जिस समय अवतारी पुरुषों के बारे में आप सुनते हैं, तो वहाँ पर भगवान राम का जब अवतार हुआ, तो वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया। तुलसीदास जी ने विशेष रूप से उस शब्द का प्रयोग किया है। वो कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, है ना? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निज इच्छा निर्मित तनु। वहां पर अपनी इच्छा से वो अपने शरीर का धारण, उसके लिए जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार का होता है, वो जहां जन्म लेना चाहता है वहां पर वो जन्म लेता है। अवतारी पुरुषों, इसका मतलब ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, जो उस स्थिति में पहुंच चुका है, वो भी अवतार लेता है, अर्थात जन्म लेता है। लेकिन वो जन्म किस प्रकार से लेता है? निज इच्छा, अपनी इच्छा से। और एक तीसरा है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है। वो सारी चीज को एक जिसको बोलते हैं साक्षी भाव से देखता है। भाई, आपकी जो इच्छा है, इस प्रकार की जो इच्छा है, जिसकी भी हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि वो जो संसार है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो चाहता है कि जो पृथ्वी के ऊपर भार है, ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो समाप्त हो। इसका मतलब राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए वो अपनी इच्छा के द्वारा जन्म लेता है। लेकिन जो उन सब चीजों का साक्षी भाव से दृष्टा है, वो दृष्टा जानता है कि ये सब चीजें बड़ी सहज हैं, ये बड़ी चीजें स्वाभाविक। एक हमारे यहाँ एक सिद्धांत और भी बताया गया, वो वैसे तो प्रैक्टिकल रूप में भी, आप व्यवहार के अंदर भी उसको आप देखते हैं, लेकिन हमें वो चीज समझ में नहीं आ पाती है आमतौर पे। वो कहते हैं, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः। जो हिंसक व्यक्ति होता है, अर्थात जो पापी व्यक्ति होता है, वो अपने पाप से स्वयं समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं आपको उसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं, उसका संहार करना चाहते हैं, तो आपके भीतर कहीं ना कहीं ये मनोवृत्ति पैदा होती है कि आप जो है उसको नष्ट कर रहे हैं। नकारात्मक जो भावना है वो आप में पैदा होती है। जब तक वो भाव पैदा ना होगा, जैसे आपने देखा होगा कि
कि जो स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स में जब आप दूसरे को हराने की इच्छा से खेल के मैदान में उतरते हैं, तो आपको अपने भीतर एक जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, किलिंग इंस्टिंक्ट, बड़ा अच्छा प्रयोग शब्द किया जाता है, खास करके जो मैन टू मैन एक आदमी से, जैसे बॉक्सिंग है या इस तरह के जो गेम्स हैं, उनमें किलिंग इंस्टिंक्ट चाहिए, अर्थात आप दूसरे को हराने के लिए अपने भीतर एक आक्रोश भरते हैं, आप अपने भीतर एक उत्साह भरते हैं, आप अपने भीतर एक जोश भरते हैं। लेकिन जो साक्षी भाव से दोनों को देख रहा है, जो पाप को भी देख रहा है, पुण्य को भी देख रहा है, राक्षसी वृत्तियों को भी देख रहा है और साथ में वो सात्विक वृत्तियों को भी देख रहा है, उनको, उसके लिए ये दोनों प्रकृति के एक तरह से स्वरूप है। तो वो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कौन है? तो कहते हैं जो दशम द्वार से निकलता है। तो 3 प्रकार की हमारी श्रेणियां यहाँ पर आ जाती हैं। पर यहाँ भगवान ने जो 2 प्रकार की जो श्रेणियां बताई हैं, वो कौन सी बताई हैं? वो कहते हैं अधोगति की तो यहाँ बात ही नहीं की जा रही। यहाँ अधोगति की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? दोनों जो शब्द है उनके लिए प्रयोग किया गया है योगी शब्द। योगी शब्द का प्रयोग किया, अनाचारी या ऐसा कुछ नहीं प्रिया। योगी शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति, जिस तरह मैंने आपसे निवेदन किया था कि भक्त जो है शब्द का प्रयोग, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो मेरा भजन करते हैं। तो वो जो स्वार्थी है, आर्त है, अर्थात दुख में है और भगवान का स्मरण कर रहा है, जिसको अपनी आर्थिक रूप से धन आदि की आवश्यकता है, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है, संसार की वस्तुओं की आवश्यकता है, वो भी किसको याद कर रहा है? परमात्मा। स्वार्थवश याद कर रहा है, उसको परमात्मा से कोई डायरेक्टली लेना, वो परमात्मा के थ्रू कोई चीज प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन भगवान ने उसको भी क्या कहा? उसको भी उन्होंने भक्त कहा। कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान दोनों के लिए योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पहला है, अर्थात जो जाता है और जाने के बाद फिर शुभ कर्मों को करने के बाद जाता है, और जाने के बाद शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होने वाला पुण्य है, उस पुण्य का अर्जन, उसका अर्जन करने के बाद फिर वो क्या करता है? कहते हैं वो फिर ये करता है कि फिर वो वापिस आ जाता है, वापिस आ जाता है, और वापिस आकर क्या करता है? वहीं से अपनी साधना को वो शुरू कर देता है। तो वो भी इसलिए योगी। और दूसरा योगी कौन सा है? कहते हैं दूसरा योगी वो है जिसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। ऐसा जो व्यक्ति है, निष्काम भाव से जिसने अपने जीवन में साधना की है, जिसके जीवन में कामनाओं का बिल्कुल अभाव हो चुका है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है? कहता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है। ठीक है? भगवान ने वहां पर शुरू में कहा था दुष्प्राप इति में मति। मेरा मानना यह है कि जिसके भीतर कामना है, जिसके भीतर राग है, जिसके भीतर द्वेष है, वो व्यक्ति मुझको प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि जिसके भीतर इससे विपरीत चीजें हैं वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान ने ये बात स्पष्ट, यहाँ 2 तरह के लोगों की बात की गई। कौन कौन से? ये आइए श्लोक नंबर 26 को हम पढ़ते हैं। शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हीयते। शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात पहले जिसकी बात उन्होंने क्या की थी? शुक्ल। देखिए पहला जो श्लोक है 24 नंबर श्लोक, उसमें शुक्ल शब्द का प्रयोग किया। जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का अर्थ हो गया सफेद। सफेद का अर्थ जो है, सफेद सत्वगुण का प्रतीक। आप जिस समय माँ सरस्वती की उपासना करते हैं तो वहां पर क्या आता है? वो कैसे कपड़े पहनती हैं? श्वेत, श्वेत कपड़े। उनके पास में जो हंस है वो भी कैसा है? वो भी श्वेत है। उनके हाथ में जो कमल है वो भी कैसा है? वो भी श्वेत।
ये जो श्वेत शब्द है, अर्थात जो जिसको हम सफेद बोलते हैं, ये सफेद क्या है? ये सात्विक गुण है, सतोगुण का प्रतीक है। और जो सतोगुण है वो क्या है? वो कहते हैं सतोगुण का अर्थ हुआ जिसको हम प्रकाश बोलते हैं, दिन जिसको बोलते हैं, जिसको हम प्रकाश बोलते हैं, दिन बोलते हैं। दिन किसके द्वारा होता है? कहते हैं जिस समय सूर्य होता है, जिस समय सूर्य होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं जब सूर्य होता है, सूर्य की जो उपस्थिति है, उस सूर्य की उपस्थिति को हम दिन बोलते हैं। तो क्या अर्थ हुआ इसका? कहते हैं शुक्ले, अर्थात ऐसी जो स्थिति बताई गई है किसमें? श्लोक नंबर 24 में। ऐसा जो व्यक्ति है, एक एक तो हो गया शुक्ल और दूसरा हो गया कृष्ण। अब जो कृष्ण है अर्थात जो रात्रि, कृष्ण का मतलब हो गया काला, है ना? कृष्ण का मतलब काला, काले का मतलब क्या हुआ? रात्रि। और रात्रि में भी प्रकाश होता है, रात्रि में भी प्रकाश होता है ना। जब पूर्णिमा होती है तो रात्रि में प्रकाश होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया शुक्ल और एक हो गया कृष्ण। इसका मतलब रात्रि में भी प्रकाश है। तो एक तो सूर्य मार्ग हो गया और दूसरा मार्ग कौन सा हो गया? जब रात्रि की बात हुई तो रात्रि में जो प्रकाश है वो कौन सा हो गया? तो कहते हैं रात्रि में प्रकाश हो गया चंद्रमा। अब आप इसको जोड़िए, एक तो हो गया सूर्य मार्ग, एक हो गया चंद्र मार्ग। जो सूर्य मार्ग है उसको उन्होंने कहा देव मार्ग, और जिसको कृष्ण कहा गया, वो जैसा मैंने आपसे एक संकेत किया था कि हम लोग अमावस्या के दिन क्या करते हैं? पितरों को जो भी कुछ करते हैं, तर्पण आदि, वो हम क्या करते हैं? अमावस्या, जिसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो दूसरा मार्ग कौन सा हो गया? पितृ, है ना? पितृयान, इसको पितृयान, जैसे आप वायुयान बोलते हैं। वायुयान का अर्थ क्या होता है? वायुयान का अर्थ एक है ना, तो वायुयान अर्थात जो वायु में ले जाता है। ये पितृयान का अर्थ क्या हो गया? कि जो पितरों के मार्ग से आपको लेकर जाता है। और दूसरा मार्ग कौन सा हुआ? जो देवताओं के मार्ग से आपको लेकर। ये थोड़ी सी जो टर्म है इसी के अंदर से आप थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करिए। तो वो कहते हैं शुक्ले कृष्णे गति हीयते, कहते दो प्रकार की गतियां हैं, दो प्रकार की गतियां हैं मृत्यु के बाद। कौन कौन सी? तो कहते हैं एक तो है शुक्ल और एक है कृष्ण। शुक्ल का अर्थ क्या हुआ? अब हम बहुत ज्यादा व्यापक नहीं जाते हैं, वो आप अपने पास जब नोट करेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। हम सिर्फ दो ही अक्षरों को ले रहे हैं यहाँ पर। शुक्ल का अर्थ हो गया देवता, और कृष्ण का अर्थ हो गया पितर, पितृ जिसको बोलते हैं। तो दो मार्ग हो गए, कौन कौन से? एक शुक्ल मार्ग हो गया अर्थात देव मार्ग हो गया, और दूसरा कौन सा मार्ग हुआ? पितृ मार्ग हुआ। तो कहते हैं दो प्रकार की गतियां हो गई जगता शाश्वते मते। कहते हैं सनातन धर्म के अनुसार, सनातन मान्यताओं के अनुसार, वैदिक मान्यताओं के अनुसार, ये दो प्रकार की गतियां हैं जो मनुष्य की मृत्यु के बाद में होती हैं। अब इनकी खासियत क्या है? इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है, वो कहते हैं एकया याति अनावृत्ति। आपके पास में अगर श्रीमद् भगवत गीता, आप प्रयास करिए एक पूरा सेट ले आइए, एक पूरा सेट ले आइए। जैसे अभी आपके पास जो है पुस्तक, उसमें हो सकता है उसका हिंदी का अर्थ हो सकता है आपके पास में साधक संजीवनी हो, है गीता प्रेस गोरखपुरी, हो सकता है आपके पास में तत्व विवेचनी हो। लेकिन आप अपने समझने के लिए एक ऐसी भी श्रीमद् भगवत गीता आती है जिसमें कि शब्दों को तोड़ तोड़ के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया हुआ। तो वो अगर आप रखेंगे तो आप प्रत्येक शब्द के अर्थ को, है ना, प्रत्येक शब्द के अर्थ को आप अच्छी तरह से ले लेंगे, ठीक है। वो क्या है? वो कहते हैं एकया, एक से, याति प्राप्त होता है, अनावृत्ति ही। अनावृत्ति का अर्थ, आवृत्ति शब्द का अर्थ मैंने आपको कल क्या बताया था? भूयः भूयः, बार बार। आवृत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? जिस समय आप किसी भी चीज को बार बार दोहराते हैं उसको हम बोलते हैं आवृत्ति।
है ना। जब आप लर्निंग करवाते हैं बच्चों को, अब आजकल तो बोलते हैं कि भाई जोर जोर से लर्निंग करो। लर्निंग करने का मतलब है आप बार बार पढ़ो। आवृत्ति का अर्थ है आप उससे बार बार लिखवाते हैं, एक ही अक्षर को कई बार लिखवाते हैं, उसको बोलते हैं आवृत्ति। एक ही चीज जब बार बार होती है तो उसको बोलते हैं आवृत्ति। तो कहते हैं पहला वो बोलते हैं एकया याति अनावृत्ति। एक से क्या होती है, अनावृत्ति होती है। अनावृत्ति का मतलब बार बार जो चीज होती है वो अब नहीं होती। एकया का अर्थ क्या हुआ, जो सबसे पहला है, जिसको शुक्ल कहा गया। अर्थात जो लोग देवयान से जाते हैं, देव मार्ग से जाते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी अनावृत्ति होती है। अनावृत्ति का अर्थ क्या हुआ, अनावृत्ति का अर्थ हुआ कि उनका बार बार ना तो जन्म होता है, और जब जन्म नहीं होता तो उनकी बार बार मृत्यु भी नहीं। जन्म और मृत्यु इसके चक्र से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। कौन लोग मुक्त होते हैं, जो देव मार्ग से जाते हैं। और जो दूसरा मार्ग है कृष्ण, जो दूसरा मार्ग है वो कहते हैं अन्यया वर्तते पुनः। अन्यया, वो जो पहला मैंने बताया उसके अलावा जो दूसरा मार्ग है उससे क्या होता है, अन्यया आवर्तते। आवर्तते का अर्थ होता है वो वापिस आ जाते हैं। अनावर्तते का मतलब वो वापिस नहीं आते हैं। आवर्तते का अर्थ है कि वो वापिस आते हैं पुनः। पुनः मैंने फिर से। इसका मतलब उनका जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो जन्म के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, मृत्यु भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब उनकी जन्म भी होता है और उनकी मृत्यु भी होती है। वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। और ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, इसको भगवान ने क्या कह दिया था, दुखालयम, दुख का आलय। क्यों दुख का आलय है, आपके दुख का कारण कौन सा है। आपसे पूछे कोई, अब तो मुझे लगता है कि आपका जवाब जो है हुआ होना चाहिए। हम आमतौर से पूछे कि क्यों दुखी हैं, क्यों दुखी है भैन, वो कहती है वो ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है ना ਉਹਦੀ वजह करके दुखी है। ਉਹਦੀ वजह करके, अब आप दोनों तरफ जोड़ लीजिए। अगर आप बहू हैं तो सास की वजह से दुखी हैं, और अगर आप सास हैं तो बहू की वजह से दुखी। आप अगर जेठानी है तो देवरानी की वजह से दुखी हैं, और अगर आप देवरानी है तो जेठानी की वजह से। क्योंकि हमने क्या किया, उसके दुख को हमने कहीं और धीरे से सरका दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो भगवान ने बात कही है, वो क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। दुख का आलय क्या है, आपका जो जन्म और मृत्यु है, इसका जो चक्र है, इसके चक्र में जैसे ही आप आते हैं तो आप अपने दुख से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। ਹੁਣ तो बड़ा स्वभाव बदल गया है। जिससे आपको बहुत दुख मिलता था, ਹੁਣ पता नहीं होता स्वभाव बड़ा बदल गया, बिल्कुल बदल गई है। अच्छा, जब वो बिल्कुल बदल गई है, अब तक आप जिससे बोलते थे कि अब जो है उसकी वजह से मुझे दुख होता है, एबीसी कोई भी हो, उसकी वजह से मुझको दुख होता है। और जब आपके अपने अनुभव, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में ये चीज आती है, जब वो बदल जाता है, उससे आपको दुख मिलना बंद हो जाता है, तो आप सच बताइए, आप सुखी हो जाते हैं? नहीं सुखी हो पाते। क्यों? क्योंकि फिर कोई ना कोई और ढूंढ लेते हैं आप, जिसके कंधे के ऊपर आपने रख के बंदूक चलानी होती। तो यहाँ पर भगवान जो बात कह रहे हैं वो यही, ये जो बार बार जन्म और मरने का, और उसके बाद जन्म और मृत्यु, इन दोनों से पार जाने की जो बात कह रहे हैं, वो यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुमको जो रास्ता अपनाना है, तुम्हारी जो गति हो वो कैसी हो। कहते तुम्हारी गति ऐसी हो जिसमें कि फिर तुमको इस दुख रूपी महाचक्र में, इस दुष्चक्र में न आना पड़े। और उसके लिए क्या चीज जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि तुम देव मार्ग से जाओ। और देव मार्ग से तुम कब जाओगे, कहते हैं देव मार्ग से तुम जब तब जाओगे जब तुम्हारे मन में मरते समय किसी भी प्रकार की कामना ना हो। मरते समय तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कामना का अभाव कब होगा, जब तुमने अपने जीवन में उन कामनाओं के बारे में विचार किया है, उनके बारे में जानने की कोशिश की है, तुमने जब तत्व को सही प्रकार से समझ लिया है,
तब सहज रूप से तुम्हारे जीवन से कामनाओं का अभाव हो जाएगा। अगर नहीं समझा है तो कामनाएं उस समय आकर सारी की सारी खड़ी हो जाए। जैसे जब कोई बुजुर्ग जाने वाला होता है तो जो लोग कई कई सालों से नहीं मिले, कई कई सालों से आपने खबर दी कि हुन बेबे जान वाली है ना, आपने खबर की कि बस आके दर्शन कर लो, बेबे जान वाली है। अगली सोचती है 10 साल हो गए ने, 10 साल हो गए ने, 10 साल तो मैं बेबे नू मिलिया नहीं हैगा, तो चलो हुन चल के बेबे नू मिला। वो जो 10 साल से नहीं मिला है वो भी बेबे को मिलने के लिए आखिर में वहां पर पहुंच गया। और बेबे के सामने वो चेहरे भी आ गए जेड़े की हाली तक वो काफी कुछ भूल चुकी। ठीक है, खड़े हो गए आके। अब बेबे जो है वो उन सारे चेहरों को देख के कंफ्यूज हो गई। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन हैगा। और हर आदमी क्या कहता है उसको, हर आदमी क्या बोलता है, बड़ी मुश्किल है। मैं तो कभी कभी जब देखता हूं इस तरह की परिस्थिति को तो बड़ा अजीब सा लगता है ये, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी बहुत महापुरुषों की कृपा से जानी है तो बड़ा अजीब सा लगता है। हर आदमी पूछता है बेबे मनु पहचानिया ही मैं कौन हाँ, मनु पहचानिया ही मैं कौन। अरे बेबे नु बेचारी नु हुन दूसरा ही मामला पिया होया, तुसी अपनी अपनी लेके पए ओदे पीछे। बस यही हाल, ये तो बाहर का है, ये तो बाहर का हाल है। अंदर का हाल क्या होता है? अंदर का हाल ये होता है कि सारी कामनाएं जो छुप छुप कर बैठी हुई थी, जिनको आदमी भूल चुका था, वो भी सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो आदमी क्या करता है? आदमी उस समय इतना कंफ्यूज हो जाता है। और कभी कभी अच्छा भला आदमी भी, आपने जड़ भरत की कथा सुनी है ना, अच्छा भला आदमी भी जो परम सात्विक है वो उसमें से कभी कभी गलत चुनाव कर लेता है, गलत चुनाव कर लेता है। तप किया है, राजपाट सब छोड़ दिया, लेकिन आखिर में कहां पर फंस गए, कहां पर चिपक गए, कहां पर आसक्ति हो गई, कहां का राग उठ के खड़ा हो गया, किसके भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि जो एक हिरण का छोटा सा बच्चा है जिसको पाला है, उसके भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं अगर चला गया तो मेरे बाद ये बच्चियां दा की होए। ये जो एक चीज है ये उठकर वहां पर खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं इसलिए अभ्यास, हमारा जो अभ्यास है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मनन है, हमारा जो सत्संग है वो बहुत डीप होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए। जब भी कोई महापुरुष, जब भी कोई महापुरुष इस तरह की बात करता है, सत्संग करो, आप कीर्तन करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक लेवल जो है आपका नीचे, आप आंतरिक रूप से जुड़े रहें तब तक तो ठीक है। लेकिन जब आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि आपको कौन कौन लोग देख रहे हैं, आप जब अंदर से बाहर की तरफ निकल गए, या कोई भी काम, कोई भी साधना, कोई भी सत्संग जिस समय आपको बहिर्मुखी बनाने की कोशिश करता है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि वो अगर रस आपको मिल गया तो अब क्या है, आप क्या खा रहे हैं। देखिए मैं फोटोग्राफी में था तो बड़ी सारी चीजें वहां पर देखने को मिली, है ना। मैं कई पार्टीज में जाता था, हम लोग जाते थे कवरेज करने। अब एक व्यक्ति जो है वो बड़ी सारी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। अब वो वहां पर तो लेक्चर देता है कि दारू नहीं पीनी चाहिए। ये मैं बड़ी स्पष्ट स्पष्ट बात कर रहा हूं आपसे। वहां तो वो क्या कहता है कि दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू पीने नाल ये नुकसान होता है, लीवर खत्म हो जाता है, फलाना हो जाता है, ठिकाना हो जाता है। लेकिन अब जिस समय अपने घर में कोई फंक्शन होता है तो मान्यता क्या बनी हुई है हमारी कि जी बिना उसके क्या फंक्शन होगा। तो आपने भी, आप भी उसमें, अब जब आप वो फंक्शन जब हो रहा है तो आप भी उसमें सम्मिलित हुए। अब जब आप भी उसमें सम्मिलित हुए तो आपने वो चीज अपने आप को बचानी भी है कि लोग देख ना लें। ये फोटोग्राफर जड़ा है इन्हें अगर फोटो खिंच ली और किधरे हो जगह पहुंच गई, ब्रॉडकास्ट हो गई तो मेरी तो मिट्टी पलीद हो जाएगी।
तो फिर क्या करते हैं वो स्टील के गिलास में डाल के पीते, शीशे के गिलास में नहीं पीते। दूसरे को क्या पता चलता है, दूसरे को पता ही नहीं चलता कि क्या पी रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। हम जिस समय इस प्रकार की किसी प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं जहां पर आवरण धर्म का होता है, और हम अपनी मनोवृत्ति या अपनी वासना को पूरा कर, और हमको ये तरीका अगर मिल गया तो हमको ये लगता है कि भाई इससे अच्छा तो और कोई तरीका है ही नहीं, है ना। इसमें तो दोनों चीजें हैं, आप अपनी वासना को भी पूर्ण कर रहे हैं और ऊपर से आपके ऊपर कोई उंगली भी उठा नहीं सकता। पंचतंत्र में आपने इस तरह की कथाएं सुनी होंगी। वो शेर जो था वो बूढ़ा हो गया, और जब बूढ़ा हो गया अब मार नहीं सकता है किसी को, तो उसने क्या किया, वो कंगन लेके बाहर बैठ गया। लोग आने जाने वाले थे, उनको कहता है कि ये कंगन मैं दान करना चाहता हूं, कोई किस्मत वाला हो तो सोने का कंगन जो है वो ले ले। तो भैया सोने का कंगन अगर फ्री में किसी को मिल रहा हो तो कौन चूकेगा। लेकिन वो जो सोने का कंगन लेने के लिए जाते थे वो क्या होता था, मारे जाते। हमारे साथ में भी बिल्कुल यही स्थिति है। तो प्लीज इस तरह की हम जो भी साधना करें वो बहुत गहरी होनी चाहिए। हम अगर नाम संकीर्तन भी करते हैं, अगर हम भक्ति के अंदर भी जाते हैं, तो उसमें आप अंदर की तरफ अगर जा रहे हैं तो ठीक है, सावधान होने की फिर। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति बाहर की तरफ हो रही है, अगर आपकी प्रवृत्ति बाहर की ओर जा रही है तो सावधान हो जाइए। इसका मतलब आप बस थोड़ी देर में भटकने वाले हैं, आपको रास्ता मिलने वाला है गलत, और आपने गलत रास्ता पकड़ा नहीं और आप अपने मार्ग से भटके। तो यहाँ पर भगवान ने यही बात कही। वो कहते हैं ये दो प्रकार के मार्ग हैं। कौन कौन से? अब तो शुक्ल पक्ष, शुक्ल और कृष्ण, इसके माध्यम से आप इन दो मार्गों के बारे में जान सकते हैं। उत्तरायण भी हो गया, दक्षिणायन भी हो गया। उत्तरायण कौन सा हुआ? उत्तरायण हुआ शुक्ल, है ना। शुक्ल जो है ये उत्तरायण हो गया। और दक्षिणायन कौन सा हुआ? तो कहते हैं दक्षिण दिशा किसकी? द्योतक। आप घर में जलाते हो ना दक्षिण दिशा में दीपक शाम को, है ना। किसके लिए होता है वो? दक्षिण दिशा जो है वो किसकी दिशा है? यम की दिशा है। और हमारे यहाँ यम को भी मनाया गया है। शादी में भी एक आहुति यम को दी जाती है। वो जो सामने कपड़ा डाल के एक आहुति दी जाती है, वो यमराज को दी जाती है, ताकि हमारे परिवार के अंदर या हमारे घर के अंदर कभी इस प्रकार की कोई घटना ना हो जो समय पर नहीं होनी चाहिए, अर्थात अकाल मृत्यु ना हो। यम को भी प्रसन्न करने का हमारे यहाँ जो है वो विधान है। तो दक्षिण दिशा किसकी हो गई? दक्षिण दिशा हो गई यम की, दक्षिण दिशा हो गई कृष्ण, और जो उत्तर दिशा है वो हो गई देवताओं की। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, या तो पूर्व की तरफ मुख करके आप पूजा करिए, और या आपकी उत्तराभिमुख होके आप संध्या वंदन आदि करिए। ये इस प्रकार का विधान है। तो यहाँ अब ये दो मार्ग आपके सामने दिन रात में तो अनुयाद ही रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से दो मार्ग हैं, आप अपने ही याद करना चाहते हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है। एक मार्ग दिन का है, एक मार्ग रात का है। एक मार्ग कौन सा है? अग्नि का है। एक मार्ग जो है वो धूम का है। एक मार्ग प्रकाश का है, एक मार्ग अंधकार का है। और वो कौन कौन से हैं ये अब आपको काफी कुछ मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। अब भगवान आगे जो श्लोक नंबर 27 है, उस श्लोक नंबर 27 में वो चर्चा करते हैं, नेति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब देखिए, दो मार्ग मैंने बताया ना आपको, और पहले मैंने जिस समय आपको एनालिसिस कर रहा था, तो हम उसको चार हिस्सों में बांट सकते हैं। हम उसको चार हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे? एक तो आपके नाभि के नीचे का मार्ग हो गया, स्थान हो गया, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है? आपके जो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर के हिस्सों में भी आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े, तो एक वो मार्ग हो गया। जो मार्ग कैसा है
जो नीचे से ऊपर की तरफ शुद्धता की तरफ जा रहा है। आप सकाम रूप से योगी हैं या निष्काम योगी, और वो निष्काम में भी क्या सच में आपके अंदर वो जो कामना है, उस कामना की गंध भी नहीं रह गई। कामना समाप्त हो गई, लेकिन अगर उसकी गंध है तब भी आपकी फिर वापसी होगी। ठीक है, लेकिन एक स्थिति वो है जहां पर ना तो कामना रह गई है और ना कामना की वासना रह गई है, अर्थात उसकी सुगंधी भी नहीं रह गई। किंचित मात्र भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना जिस समय समाप्त हो जाती है, तो उसका एक मार्ग और बताया, जिसको हम दशम द्वार बोल रहे थे। तो कहते हैं ये जो ऊपर के हैं ये तीनों योगी हैं। ऊपर के जो तीन हैं ये योगी हैं। निष्काम वाला भी योगी है, सकाम वाला भी योगी है, और वो भी योगी है जो जिसमें निष्कामता के साथ में उसकी गंध मात्र भी, लेश मात्र भी नहीं रह गई है, वह भी योगी है। भगवान कहते हैं नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। कहते हैं जो योगी इन दोनों मार्गों को भली प्रकार से जानता है, वो कौन होगा? वो इससे अतिरिक्त ही होगा ना। वो जो है वो इससे क्या होगा? अतिरिक्त होगा। एक वो हुआ, जैसे आप ध्यान करिएगा, एक वो था जो व्यक्त था, फिर उसके बाद में अव्यक्त था, एक फिर अव्यक्त से परे सनातन अव्यक्त था, वहां पर भी कर दिया उन्होंने। उन दो को जो जानने वाला है वो कौन है? सनातन अव्यक्त को जो जानता है वो उन दो को जानता है। कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर जो योगी इन दोनों को अच्छी तरह से जानता है, निष्काम कर्म करने के बाद योगी की जो गति होती है उसको भी जानता है, सकाम करने के बाद जो उस योगी की गति है उनको भी जो जानता है, वो कहते हैं क्या क्या होता है? वो कहते हैं मुह्यति न मुह्यति, वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। उसके जीवन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है, निसंशय उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन तू एक काम कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ये देखिए, ये है ना तस्मात् सर्वेषु कालेषु। आप अगर पीछे जाएंगे तो वहां पर आता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ध्यान दीजिएगा, आप 8वें अध्याय में ही आता है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, अर्थात हे अर्जुन तू एक काम कर, प्रत्येक कार्य में। ये श्लोक नंबर 7 देखिए, 8वां जो अध्याय है, इस 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 7 आप देखिए, तो वहां पर क्या आता है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए अर्जुन तू एक काम कर, प्रत्येक समय, हर समय तू क्या कर? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। प्रत्येक समय तू मेरा स्मरण कर। अब मेरा जो स्मरण कर, यहां पर भी क्या शब्द आया? यहां पर भी यही शब्द आया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन तू क्या कर? योग युक्त हो। क्योंकि जब तू योग युक्त होगा, योग युक्त होने का अर्थ क्या है? तू जोड़ के रख अपने आप को। किसके साथ जोड़ के रख? भाई योग शब्द का अर्थ क्या? जोड़ना ना। किसके साथ जोड़ के रख? कहते हैं मेरे साथ। मेरे साथ में तू क्या कर? अपने आप को मेरे साथ में जोड़ के रख। और जब तू अपने साथ मेरे को हमेशा जोड़ के रखेगा, प्रत्येक क्षण जोड़ के रखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तू प्रत्येक क्षण अपने आप अपने साथ में मुझको जोड़ कर रखेगा, मेरी उपस्थिति मात्र से क्या है, तेरी अन्य जितनी भी कामनाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। जहां राम तह काम नहीं, जहां राम तह काम नहीं। कहते हैं जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार का कोई काम नहीं। वहां पर अंधकार
100 कोशिश कर ले, आ ही नहीं सकता। कहते हैं जब तू मेरे साथ में जोड़ लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं तब तू योगी, और वो तू योगी ऐसा नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा तू मेरे साथ में जोड़ के रख। और जब तू मेरे साथ में जोड़ कर रखेगा तो क्या होगा? आखिर का ये जो श्लोक है, वो श्लोक में उन्होंने उस महात्म्य को बताया। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। कहते हैं ऐसा जो योगी है, कौन सा योगी? जो योगी मैं कहता हूं कि तू हमेशा योगी बन के रहे, ऐसा जो योगी है वो क्या होता है? वो सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। हम सनातन पद को कैसे प्राप्त करें? भगवान ने यहाँ पर ये मार्ग, ये तरीका, ये प्रक्रिया हमको बताई। एक तो हमको लक्ष्य बताया कि हमको सनातन पद को प्राप्त करना है। जब हम सनातन पद को प्राप्त करते हैं तभी हम अपने आप को कृतकृत्य कह सकते हैं। जो काम आप करने के लिए आए थे, जो काम आप करने के लिए आए थे वो आपने कर लिया, इसको बोलते हैं कृतकृत्य होना। मनुष्य जीवन जिसके कारण आपको मिला था, वो मनुष्य जीवन को आपने कृतार्थ कर लिया, अर्थात जो काम करना चाहिए था वो आपने कर लिया। ये है क्या? कहते हैं ये जो कौन प्राप्त करता है? कहते हैं जो योगी है। इसीलिए मैं तुझको कहता हूं तू क्या कर? योगी बन। और योगी भी कैसा बन? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, है तू सदैव योगी बन। ऐसा नहीं कि जब योग की क्लास में गए तब आप योगी बन गए, और जब योग की क्लास से बाहर आए तो आप क्या हुआ? आपका योग गायब हो गया। जब सत्संग में आप गए तो अब आप तो सत्संगी हो गए, बड़ा अच्छा आपने गाया वाया है, बड़ा आनंद लिया, प्रसाद भोग भी खूब अच्छा अच्छा खाया, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वो कहते नहीं, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तू तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कुछ ऐसा कर, कोई ऐसी प्रक्रिया अपने जीवन में लगा कि ये जो अभी तेनू क्या बोलते हैं, झूठ मूठ का जो बोलते हैं, बच्चों के साथ जब आप बात करो तो बच्चे आपको क्या बोलते हैं? सबसे पहला, अच्छा ये सच है? तो आप क्यों बोलते हैं हाँ हाँ सच है, झूठ मूठ नहीं है? आप फिर क्या बोलते हो? मैंने तेरे को कैसे डांटा? मैंने तो झूठ मूठ डांटा था। अब आप ये सोच के देखिए कि जो झूठ मूठ है, उस झूठ मूठ का जो सच है, उसी में जब आपको इतना आनंद प्राप्त होता है, तो अगर सच में वो झूठ मूठ का ना हो और वो सच्चा हो, तब उस आनंद का जो अनुभव है, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब जब तू आधे घंटे के लिए योग करने जाता है, 1 घंटे के लिए योग करने के लिए जाता है, तो जब जाता है तो तेरी आंखें नहीं खुल रही होती। जब तू जाता है तो तेरा शरीर जो है वो टूट रहा होता है, और जब तू वहां से आता है तो तू मुस्कुरा रहा होता है। चाहे वो वहां पर तेरे को नकली हंसी करवाई गई है, लेकिन